Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements is correct with respect to HIV/AIDS? क्वेश्चन में बोला है कि HIV/AIDS के बारे में ऑप्शन में हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट HIV/AIDS. सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज HIV/AIDS. एड्स जिसका फुल फॉर्म है विच स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome, which is caused by HIV, which stands for Human Immunodeficiency Virus. ये एक सिंड्रोम है जो कि HIV वायरस से कॉज होती है. नाउ इसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको हम देखते हैं. सो फर्स्ट गिवन इज द जीनोम ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ 2 identical molecules of single stranded DNA and is said to be diploid. यहाँ बोला गया है कि HIV के जीनोम में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं जो कि गलत है. इट कंसिस्ट ऑफ RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकेंड, होस्ट सेल्स आर हेल्पर T सेल्स एंड बेसोफिल्स. HIV का जो होस्ट सेल है वो T सेल एंड बेसोफिल है जो कि गलत है बिकॉज ओनली T सेल है नॉट द बेसोफिल. तो यहाँ सिर्फ T सेल होना चाहिए था, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. थर्ड, the attachment of HIV with CD4 receptor on host cell is with the help of GP41 on the protein coat of virus. HIV के ऊपर GP41 प्रेजेंट होता है जो कि CD4 रिसेप्टर जो होस्ट पर प्रेजेंट होता है उससे अटैच होता है, जो कि गलत है बिकॉज CD4 attaches to GP120 not the GP41, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. फोर्थ, HIV binds to CD4 receptor by GP120 and inserts its nucleic acid into host cell. यहाँ बोला गया है कि CD4 अटैच करता है टू द GP120 ऑफ द होस्ट सेल, जो कि सही है. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट किया इट्स 4. सो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.